सीवान के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मेले को लेकर यह दिशा निर्देश जारी किए थे कि कहीं भी इस जिले में अखाड़े में किसी भी तरह का ऑर्केस्ट्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जिसको कई थानों में देखा गया। दोनों अधिकारियों द्वारा दिए गए इस निर्देश को पूरी तरह से अमल किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर इस आदेश को ताक पर रखते हुए और जमकर ऑर्केस्ट्रा कराया गया और बार बालाओं को भी नचाया गया। इसी तरह का मामला सीवान के मैरवा से आया है, जहां पर महावीर जी की प्रतिमा स्थापित की गई और वहां पर रात भर स्टेज प्रोग्राम हुआ, जिसमें बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं मैरवा के कई जगहों से, जहां पर महावीर जी की प्रतिमा को स्थापित की गई थी और रात भर स्टेज प्रोग्राम हुआ, जिसमें बार बालाओं को नचाया गया और लोग उन बार बालाओं पे रुपये की बरसात कर रहे थे। ये सीधी तस्वीरें और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीवान के मैरवा से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार जो जिला प्रशासन ने आदेश दिए थे, उस आदेश को लोगों ने क्यों नहीं माना। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने मैरवा के थाना अध्यक्ष संजीव कुमार निराला से फोन पे बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है कि हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा हुआ है या नहीं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मैरवा के थाना अध्यक्ष संजीव कुमार निराला ने एटीएन लाइव से क्या कुछ कहा। अपने ऑर्केस्ट्रा पर रोक नहीं था क्या? कल के बारे में नहीं जानता था। ऑर्केस्ट्रा कहाँ हो रहा था वो हम नहीं बता पाएंगे। अपने ऑर्केस्ट्रा पर रोक नहीं था क्या? कल के बारे में नहीं जानता था। ऑर्केस्ट्रा कहाँ हो रहा था वो हम नहीं बता पाएंगे। अब ऐसे में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से मैरवा में खुलेआम नर्तकियों को नचाया गया और उसकी सूचना मैरवा थानाध्यक्ष के कानों तक नहीं पता चली। ऐसे में जिस तरह से मैरवा शराब कारोबारियों का अवैध धंधा बनता जा रहा है, इससे आपको क्या लग रहा है कि मैरवा थानाध्यक्ष विराम लगा पाएंगे? अवैध शराब का कारोबारियों पर लगाम लगा पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि थाने के आसपास जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा चल रहा है और थानाध्यक्ष को पता नहीं है, तो फिर कैसे आप उनसे उम्मीद लिए बैठे हैं कि मैरवा में शराब के अवैध कारोबारियों पर लगाम लगेगी और क्राइम कंट्रोल भी होगा। अब ऐसे में ऊपर के आला अधिकारियों को चाहिए कि पूरे मामले की गहन से जांच करें कि आखिरकार मैरवा में जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं पूरे जिले भर के लिए कि ऑर्केस्ट्रा पे पूरी तरह से प्रतिबंध है, और उस आदेश के बावजूद भी मैरवा में जमकर नर्तकियों का ठुमका लगवाया गया, बार बालाओं को नचाया गया और इसकी जानकारी थानाध्यक्ष तक को नहीं मिल सकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि थानाध्यक्ष के ही जानकारी में ऑर्केस्ट्रा कराया गया और बार बालाओं को नचाया गया और अपना पल्ला झाड़ते हुए थानाध्यक्ष ने कुछ भी नहीं जानकारी होने की बात होने का साफ इनकार कर दिया। बहरहाल ऐसे थानाध्यक्ष से मैरवा में क्राइम कंट्रोल और अवैध शराब के कारोबार करने वालों पर शायद लगाम नहीं लगेगा। तो क्या इस तरह के थानाध्यक्ष को मैरवा में रहने का अधिकार है? शायद नहीं। अब ऐसे में आगे देखना होगा कि सीवान के पुलिस कप्तान किस तरह की कार्रवाई करते हैं। क्या ऑर्केस्ट्रा कराए गए लोगों पर एफआईआर दर्ज होगी या फिर इनके द्वारा दिए गए निर्देश सिर्फ आदेश ही बनकर रह जाएंगे? एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट।